फाइनेंसर लोग यदि ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो हमें कोई पैसा उसका देने में इतराज़ नहीं है। वो ईमानदारी और मेहनत से पैसा करना नहीं चाहता, वह लूट का पैसा चाहते हैं। जब बंद था गिट्टी बालू तो हम लोग नेशनल चला के किसी प्रकार अपने किस्त को देते रहे, लेकिन 28 फरवरी 2022 को महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा गुंडों के द्वारा गाड़ी को झारखंड में पकड़ लिया गया, दुमका में। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, इसलिए यहाँ इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता जो कि विपरीत हो। 27 लाख का हमने लोन लिया था और 20 लाख रुपया हमने दे दिया। अगर नहीं देने का इंटेंशन होता तो फर्स्ट किस्त भी नहीं देता। उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, एक कि गाड़ी नहीं पकड़ सकते, दूसरा कि अगर गाड़ी पकड़ करके आपने बेच दिया है तो उस दिन का जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो रुपया उसको दे दीजिए, तीसरा यदि मान लिया जाए कि रुपये के लेन देन पर झंझट हो तो आप कंज्यूमर में जाकर फैसला करा सकते हैं, चौथा कि किसी भी तरह का लेन देन के पूर्व निश्चित रूप से आपको एक सहमति होनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं नंदन कुमार झा, मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला। अभी आज से 7 महीने पहले हमने हाई कोर्ट में केस किया था अपनी गाड़ी के लिए। जो हमारी गाड़ी पिछले 28 फरवरी को महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा गुंडों के द्वारा गाड़ी को पकड़ लिया गया। अगर वो बिहार रहती तो हम अपनी पूरी शक्ति लगाते, लेकिन वो झारखंड थी, इसलिए वो बच गए और हमारे गाड़ी को पिछले 1 सालों से महिंद्रा फाइनेंस वाले पकड़ के रखे हैं। तब हम लोग, अब बात आती है किस्त। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आप किस्त नहीं देंगे तो पैसा तो गाड़ी पकड़ेगी। 27 लाख का हमने लोन लिया था और 20 लाख रुपया हमने दे दिया। अगर नहीं देने का इंटेंशन होता तो फर्स्ट किस्त भी नहीं देता। गाड़ी की स्थिति बिहार में क्या हो गई थी ये सब जब सभी लोग जानते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 14 चक्का और 18 चक्का को कंप्लीट पत्थर और बालू के लिए रोक लगा दी गई थी 1-1.5 सालों के लिए। 18 से 17 महीने में उसका भी डिसीजन हुआ। ये तुगलकी फरमान था नीतीश कुमार जी का। तो हम लोगों ने, जब हमारी उस समय का किस्त जब बंद था गिट्टी बालू, तो हम लोग नेशनल चला के किसी प्रकार अपने किस्त को देते रहे, लेकिन 28 फरवरी 2022 को महिंद्रा फाइनेंस के द्वारा गुंडों के द्वारा गाड़ी को झारखंड में पकड़ लिया गया, दुमका में। और बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं किए। उन्होंने मतलब हमारी बात को नहीं सुने। हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं पूरे बिहार में। 300 ट्रक मालिक ऐसे होंगे जिनका 3 से 4 हज़ार ट्रक फाइनेंस के द्वारा, कोई श्रीराम फाइनेंस हो, चोलामंडलम हो, महिंद्रा हो, इंडसइंड बैंक हो, बहुत सारे फाइनेंस कंपनी जो हैं वो सभी लोग पकड़ के गाड़ी को बेचने का काम कर दिया था। तब हम सभी लोग संगठन बना करके बेगूसराय के रामसेवक बाबू से बात करके हम लोग एडवोकेट बद्री नारायण बाबू के पास पहुँचे। ये है हमारे एडवोकेट बद्री नारायण बाबू जो 19 तारीख को ऐतिहासिक फैसला दिलवाया हाई कोर्ट से कि जो जनता है, जो हमारी जो ट्रक मालिक है, उनका जो संविधान से देश चलता है, इन्होंने कहा। और जो आर्टिकल 21 में कहता है कि जीने और खाने का जो अधिकार है उसको जोड़ते हुए हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। आप हमारे गार्जियन, अभिभावक बद्री नारायण जी भी बताएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या हुआ हाई कोर्ट के अंदर। बताएं सर। नमस्कार। बात यूँ थी कि ये बात हमें बहुत अखर रहा था कि गुंडों के द्वारा सड़क पर गाड़ी पकड़कर, चाहे पैसेंजर गाड़ी हो चाहे ट्रक गाड़ी हो, ये एक बिल्कुल अमानुषिक व्यवहार चल रहा था फाइनेंसरों के द्वारा। ऐसी घटना हमसे भी हुई थी। हम एक बार टैक्सी से जा रहे थे, उससे रोक दिया। खैर फिर हम लोग तो लॉयर्स थे, रुक गया, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल जम गई थी कि ये एक व्यवहार फाइनेंसरों के द्वारा बहुत ज़्यादा गलत है।
इसी बीच में हमें एक सुजय कुमार सिंह का केस मिला जिसमें कि 2 गाड़ियां फाइनेंसर लोगों ने जब्त कर लिया। मैंने उस केस को किया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया गाड़ी को वापस कर देने के लिए यूको बैंक के द्वारा। अभी मामला हमारे पास में राम सेवक बाबू, नंदन जी वगैरह लाए। ये मामला काफ़ी ट्रकों से संबंधित था जिसमें सवाल आया कि गुंडों के द्वारा गाड़ी सीज किया जाता है। फाइनेंसर लोग यदि ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो हमें कोई पैसा उसका देने में इतराज़ नहीं है। वो ईमानदारी और मेहनत से पैसा करना नहीं चाहता, वह लूट का पैसा चाहते हैं, इसलिए ये झंझट चला। हाईकोर्ट में ये सवाल उठाया गया कि क्या आप ज़बरदस्ती गुंडों के बल पर गाड़ी को पकड़ सकते हैं या नहीं। ये मुख्य बिंदु था। हाईकोर्ट ने निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हम लोगों ने साइट किया था ICI कंपनी वर्सेस शांति शर्मा के केस में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, इसलिए यहाँ इस तरह का कोई काम नहीं हो सकता जो कि विपरीत हो। इस पर और अन्य जजमेंट जो हम पहले भी कराए हुए थे सभी का एक तरह से सर्वेक्षण किया गया और हाईकोर्ट ने 53 पन्ने में अपना एक जजमेंट बहुत बड़ा दिया। उस जजमेंट में हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि आप निश्चित रूप से किसी भी हालत में गाड़ी को गुंडों के द्वारा सड़क पर नहीं पकड़ सकते। बहस के दौरान मैंने एक नया बात जरूर उठाया था कि 2 तरह के एक्ट लागू किए गए थे देश में। 1996 में कंज्यूमर एक्ट और 2002 में सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट बैंक और कंज्यूमरों और फाइनेंसरों के हित में था कि वो अपने अधिकार के लिए वहाँ जाकर लड़ सकते थे। मैंने कहा कि जब ये मामला उन लोगों के हाथ में है, सरफेसी एक्ट में जा सकते हैं, तो फिर ये गुंडों का उपयोग क्यों करते हैं। और हाईकोर्ट ने काफ़ी ठोस निर्णय लिया और साफ कर दिया कि जब भी कभी फाइनेंसर को गाड़ी कोई पकड़नी हो पैसे नहीं मिलने का अपराध में, तो वो सीधा चले जाएं सरफेसी एक्ट में और बिना उसका नहीं पकड़ सकते। 53 पन्ने के पृष्ठ में उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, एक कि गाड़ी नहीं पकड़ सकते, दूसरा कि अगर गाड़ी पकड़ करके आपने बेच दिया है तो उस दिन का जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो रुपया उसको दे दीजिए, तीसरा यदि मान लिया जाए कि रुपये के लेन देन पर झंझट हो तो आप कंज्यूमर में जाकर फैसला करा सकते हैं, चौथा कि किसी भी तरह का लेन देन के पूर्व निश्चित रूप से आपको एक सहमति होनी चाहिए थी, पांचवा। तो ये सब मुख्य निर्णय थे जो उच्च न्यायालय ने दिया। ये निर्णय से एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात आई। अब वो बात हुआ कि अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि इसकी चर्चा बिहार देश में होगी। अब आप किसी भी हालत में किसी भी तरह से कोई भी फाइनेंसर, चाहे बैंकिंग हो चाहे कोई हो, कोई भी फाइनेंसर गाड़ियों को सड़क पर गुंडों से नहीं ले सकता और उसके लिए उसको सरफेसी एक्ट में जाना होगा और जब वहाँ जाएगा वहाँ हिसाब किताब होगा, इसलिए गाड़ी पकड़ना बंद। ये बहुत बड़ी बात है, देश के लिए संदेश है बिहार से। धन्यवाद। बहुत बड़ी संदेश हमारे गार्जियन ने दिया है कि अब फाइनेंसर अगर गाड़ी पकड़ी तो उसके साथ क्या होगा, उसे जेल भी जाना पड़ेगा और उसके ऊपर छिनतई का, जो मारपीट का, गाड़ी छीनने का, चोरी करने का अपराध जो होता है IPC के सेक्टर से उसके लगाया जाएगा। तो फाइनेंस कंपनी के जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी मार्केटिंग है, जितने भी रिकवरी लोग हैं, वो कान खोल करके सुन लिया जाए कि कोई भी गलती नहीं करिएगा, नहीं तो सड़क से लेके सदन तक की तो आंदोलन होगी। पहले आप पे FIR करेंगे और आपको जेल भेजेंगे। हम तो जाएंगे ही, साथ साथ आपको भी ले जाएंगे। हर हर महादेव। सलाम, नमस्ते।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।